सो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं इसके क्लासेस के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3rd एंड वीडियो लेक्चर नंबर 2nd। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर कवर किया था इंट्रोडक्शन प्लस कुछ एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज 3.1 राइट। हाँ, तो अच्छे खासा अपन ने क्लियर कर लिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 क्लियर करने वाले। कहाँ तक होता है देखते हैं आगे तक, अभी तो करते तो जाओ। ओके, 3.2 क्लियर करेंगे। तो 3.2 में तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है हमें। तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया है कि क्लास 10th के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक मैथ पजल कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसमें कुछ लड़कियाँ हैं और कुछ लड़के हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। तो हमें उनके कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं वो फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसको इतना बड़ा क्वेश्चन है तो उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, राइट। और इधर लड़कियों की वैल्यू भी बता दी कि लड़कों से 4 से अधिक है, मतलब 4 मोर देन 4 है। ओके, लड़कों से 4 ज़्यादा है मीन्स। ओके, तो क्लास 10th है। क्लास 10th के कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल 10th स्टूडेंट है, वो लड़के या लड़की, वो टोटल मिला के हमारे 10 स्टूडेंट्स हैं। और वो किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक मैथ पजल कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। तो नीचे लिखेंगे मैथ पजल कंपटीशन। क्लास 10 के लड़के मैथ पजल कंपटीशन। ओके, तो हम क्वेश्चन किस टाइप से स्टार्ट करेंगे। तो 10 स्टूडेंट है ना, तो जो गर्ल्स है, गर्ल्स को हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं। ओके, गर्ल्स को क्या कहेंगे? एक्स। ऐसा हमें पता ही नहीं कितनी है तो कह दिया एक्स लड़कियाँ है, राइट। हमें नंबर पता नहीं तो एक्स की वैल्यू हम गर्ल्स को एक्स अज्यूम करेंगे और वैसे ही बॉयज़ को वाई अज्यूम करेंगे, राइट। तो हमें पता है कि लड़के और लड़कियां मिलके कितने स्टूडेंट है? टोटल 10 है, राइट है ना। लड़के और लड़की मिलके टोटल स्टूडेंट कितने? 10 है। तो हम इसको इस टाइप से लिखते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, राइट। इस टाइप से लिख सकते हैं हम इसे। मतलब लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां जो है ना, लड़कों से 4 से ज़्यादा है मीन्स प्लस। ओके, लड़कियां 4 ज़्यादा है लड़कों से। ओके, इस टाइप से दिए क्वेश्चन। तो हमने गिवन डाटा तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, राइट। हमने गिवन डाटा के ऊपर से इतने सब कुछ हमने निकाल लिया। तो हम एक्स की वैल्यू तो डाल चुके हैं। ओके, तो हम अगर एक्स की फर्स्ट वाले इक्वेशन में सेकंड वाला इक्वेशन की वैल्यू डाल देंगे, एक्स की वैल्यू डाल देंगे, तो हमारा इक्वेशन सॉल्व करना इजी हो जाएगा, राइट। तो एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, एक्स जाए वाई, ये वाई प्लस 4 कर देंगे, राइट ना। कर सकते हैं ना, तो चलो करते हैं। इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 की वैल्यू डालेंगे, राइट। इक्वेशन 1 में 2 की वैल्यू डालेंगे, राइट। आप रिटर्न फॉर्म में लिख लेना, मैं आपको सिर्फ समझाने का ट्राई करूँगा। ओके, मेरे कोई भी वीडियो देख सकते हो आप, वैसे ही है। ओके, तो वैल्यू डाल देने के बाद हमारा ये वाई और ये वाई मीन्स कितना, वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा? 2y एंड 4। तो 4 इक्वल के राइट साइड चला जाए, इक्वल के उस साइड गया तो हाँ माइनस हो जाएगा मीन्स 6 हो जाएगा। 6y एंड 2y। ओके, तो 2y इधर मल्टीप्लिकेशन में तो नीचे चला गया तो 6 हो गया, 6 से कट गया, y की वैल्यू हमें 3 निकल के आ गई, राइट। समझ में आई बात। तो y मीन्स हमने क्या अज्यूम किया था? लड़के, बॉयज़। तो y की वैल्यू हम इक्वेशन अगर
2 में डाल लेते हैं तो हमारी एक्स की वैल्यू भी ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी, राइट। तो सेकंड वाला इक्वेशन क्या है हमारा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, राइट ना। तो x की अगर y की वैल्यू हम 3 रख देंगे तो हम कैलकुलेशन करने के बाद x इज इक्वल टू हमें 7 मिलता है। ये बॉयज़ हो जाएंगे, बॉयज़ कितने हैं 3 एंड गर्ल्स कितने 7, राइट। हो गया ना, राइट है। तो हम बता सकते हैं बॉयज़ 3 एंड गर्ल्स 4 है, राइट। समझ में आई बात। ऊपर के वैल्यू में अगर इधर भी डालेंगे, अगर 3 + 4 करेंगे 7 + 3 करेंगे तो 10 निकल के ऑटोमेटिक हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक स्टोर से हम 5 पेंसिल्स खरीदते हैं एंड 7 पेन खरीदते हैं। तो टोटल अमाउंट हमारा, टोटल बिल बनता है हमारा 50 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का, ओके। 50 रुपीज़ का हमारा बिल बनता है। अगर उसी तरह से हमारा अगर 7 पेंसिल्स हो, कितनी 7 पेंसिल्स हो एंड 5 पेन हो तो हमारा बिल निकल के आता है 46 रुपीज़, राइट। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर एक सेपरेट पेन एंड पेंसिल की वैल्यू क्या होगी। तो उसी तरह से जो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, क्या करेंगे, पेंसिल्स को हम एक्स मानेंगे, मीन्स लेट सपोज पेंसिल्स वैल्यू इज एक्स, राइट। ऐसे कर सकते हैं, तो लिखेंगे चलो पेंसिल इज इक्वल टू एक्स एंड पेन इज इक्वल टू वाई, पेन की वैल्यू वाई समझेंगे हम, ओके। तो अगर हम ऊपर वाला दोनों केस ले तो हमारा एक ऐसा इक्वेशन बनेगा 5x + 7 है 7y इज इक्वल टू 50, राइट। इस टाइप का हमारा इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। और उसी टाइप से सेकेंड वाला केस लेते हैं 7x + 5y इज इक्वल टू 46, राइट। ये सेकंड वाला इक्वेशन बन गया। तो इस टाइप से हमारे 2 इक्वेशन बन रहे, राइट। तो अगर हम कोई भी एक इक्वेशन उठा लेते हैं, कौन सा इक्वेशन, चलो फर्स्ट वाला इक्वेशन ही उठा लेते हैं, चलो। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है हमारा, चलो लिख देता हूँ मैं इधर फर्स्ट वाला इक्वेशन। ये एक्स है ना, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन हमारा क्या है, 5x + 7y इज इक्वल टू 50, ओके। तो एक्स वैल्यू निकालनी है ना। तो अगर ये 7y उधर चला गया तो -7y एंड 5 इंटू में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी 15 - 7y डिवाइड बाय ये नीचे आ गया, राइट। तो हमारे एक्स की वैल्यू ये निकल के आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। और कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा है ना, सब सिंपल है ना, ओके। तो इक्वेशन नंबर 3 है, हो गया। अगर अब x की वैल्यू हम कोई भी ऊपर के दोनों में से कोई भी इक्वेशन में डालते हैं, तो हमने तो पहले इक्वेशन को तोड़ फोड़ दिया, अभी सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं, चलो। तो सेकंड इक्वेशन में हम थर्ड इक्वेशन की वैल्यू डालेंगे, थर्ड इक्वेशन की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में डालेंगे, राइट ना, ओके। तो सेकंड वाला इक्वेशन क्या है हमारा 7x + 5y इज इक्वल टू 46। तो डायरेक्ट x की वैल्यू हम रख देते हैं, राइट। 15 - 7y डिवाइड बाई 5 + 5y इज इक्वल टू 46, राइट। हाँ, तो ये जो 7 है अंदर इंटू हो जाएगा, मीन्स 15 को इंटू होगा तो 35 हो जाएगा, 35 0 इंटू 7 × 7 49y डिवाइड बाई 5
प्लस 5y इज इक्वल टू 46, राइट। अगर ये जो 5 डिवाइड में है ना नीचे वाला 35 इनके नीचे, ऊपर इंटू कर दो 5 इंटू 5 25, राइट। ये वाला इधर इंटू हो जाएगा तो क्या होगा 25y एंड डिवाइड में 5 46। अब 46 इंटू 5 ये जो डिवाइड में इधर इंटू हो जाएगा, राइट। तो इधर क्या होगा, चलो साइड पे करवा के बता दूँ आपको, चलो साइड पे कर देता हूँ। चलो ये तो जैसे कैसे लिख लूँ पहले 35 0 इंटू द -49y प्लस 25y इज इक्वल टू 46 इंटू 5। चलो साइड पे कर लेता हूँ 46 इंटू 5 कितना निकल के आ रहा है 5 4 ज़ा 20 एंड 4 5 5 6 ज़ा कितना होता है 30। ओके तो 0 नीचे आएगा, ऊपर 3 आएगा एंड 5 4 ज़ा 20 20 एंड 3 20 230। तो इधर 0 ये 4 20 23, ओके राइट। तो 23 आ गया हमारा आंसर इस साइड पे, ओके बराबर है ना, ये गलती तो नहीं, ओके हाँ। तो 23 हमारा आंसर आएगा। अगर हम देखें, चलो ये वाली चीज़ ना इनको भी प्लस माइनस करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पेज पे, तो ये नेक्स्ट पेज पे आ गए। तो अगर हम ये सारी टर्म है उधर उस इक्वल के उधर के साइड भेज देंगे और 230 को हम इधर ले लेंगे। तो 315 माइनस 230 इज इक्वल टू उधर चला गए तो 49y इज माइनस 25y। तो दोनों का देखेंगे तो ये साइड पे कर लेते, चलो 49 माइनस 25 कितना होता है 24, ओके। तो इधर क्या होगा हमारा 20, इनका देखेंगे तो 315 230 कितना होता है 0 2 1। तो इधर 20 2 120 एंड इधर 24y, ओके। तो अगर y की वैल्यू निकालना हो तो ये इंटू में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, राइट। तो 120 डिवाइड बाय 24, अगर हम इसका कैंसिल आउट करेंगे हम दोनों को तो कितने निकल के आएगा 2 10 2 5। तो y की वैल्यू हमें क्या निकल के आ गई 5, मीन्स पेन कितने रुपए की हुई हमारी 5 रुपीज़ की, ओके। तो ऐसे भी 5 रुपीज़ की है, लेकिन हमें सॉल्व करना था, ओके। पेन की वैल्यू हमें क्या निकल के आ गई 5 रुपीज़, ओके। तो अगर हम y की वैल्यू मीन्स पेन की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 में भी डालते, इक्वेशन 2 में भी डालते, इक्वेशन 3 में भी डालते तो भी हमारी वैल्यू निकल के आती है। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, राइट। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है 15 माइनस 50 माइनस 7y के 5y कितना है 15 माइनस कितना है, आई थिंक नीचे तो 5 है, इधर 7y होगा, राइट। हाँ 7y, ओके एंड राइट ना, ओके। तो इक्वेशन अभी थर्ड हमारा, इक्वेशन थर्ड में भी हम डाल सकते हैं। इक्वेशन थर्ड हमारा क्या होगा 5x 7y एंड 15। इसमें से सिंपल्स तो लग रहा है मेरे को सेकंड वाला, ओके। इक्वेशन थर्ड वाला हमें एकदम सिंपल लग रहा है, तो उसमें वैल्यू पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 15 माइनस 7y डिवाइड बाई 5। तो वैल्यू क्या है y की 5 है, सिंपल सी बात है। तो हम 50 माइनस 35, ओके अगर हम करते हैं तो ये कितना हो गया 35। तो 50 में से 35 निकालेंगे तो हमारे पास कितना रहता है, चलो साइड पे कर देता हूँ आपको भी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई सबको आना ही चाहिए,
कुछ बच्चों को समझ में आता है इसलिए साइड पे कर रहा हूँ। ओके, तो 15 निकल के आ रहा है इसका आंसर, राइट। तो 15 डिवाइड बाई 5 कितना होगा? 15 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 3 होगा, राइट। तो x इज इक्वल टू 3 मीन्स x हमने क्या एज्यूम किया था पेंसिल के लिए, तो हमारा क्या होगा? सिंपल सी बात है, पेंसिल की वैल्यू निकल के आएगी, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इसमें हमें क्या बताना है कि दो पैरेलल लाइन है या तो फिर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है या तो कोइंसिडेंट वाली लाइन है, राइट। तो इसे अलग अलग केस बन सकते हैं, तो वो अलग अलग केस हमारे इधर निकल के आ रहे हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन पे से हमें बताना है, नीचे के कुछ क्वेश्चन दिए वो हमें ट्राई करने हैं और हमें बताना है कि भाई ये सही है या नहीं, राइट। तो इस टाइप से अलग अलग पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्ट करने वाली लाइन एंड कोइंसिडेंट वाली लाइन हमें निकल के आ रही, राइट। ये 3 टाइप्स के केस बनेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 यही कहना चाह रहा है कि कौन सी लाइन हमें मिलेगी ये इक्वेशन सॉल्व करने पे। अगर हम देखेंगे तो ये वाले टेबल जानते हो, राइट। ये वाला टेबल देख लो, ये वाला टेबल है ना, ओके। ये टेबल पे से हमको सॉल्व करना है, ये जो एक्सरसाइज 3.2 के पहले दिया है ये टेबल, राइट। तो इसको देखेंगे बार बार और करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। तो पहले तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसमें 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 9 है, इज इक्वल टू 0 है, राइट। तो ये दोनों इक्वेशन है, तो हमें A1 एंड A2 इसे रेशियो में रखना है, तो उस पर से हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहले लिख लेते हैं A1 A2, A1 डिवाइड बाई A2। तो इधर A1 कौन सा बनेगा? 5 बनेगा एंड A2 क्या बनेगा हमारा? 7 बनेगा। तो लिख लेते हैं, चलो 5 डिवाइड बाई 7 एंड उसी टाइप से हमारा नेक्स्ट होगा B1/B2 4 माइनस 6 माइनस 4/6 एंड C1/C2 होगा 8/9। तो A1/A2 B1/B2 थोड़ा गंदा सा हो गया क्या? चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात समझो, बस देख कर नहीं लिखना है, हमें समझना है ओनली। तो कट आउट करेगा हम तो क्या मिलेगा? -2 3। तो कुछ भी करो, इक्वल तो नहीं निकल रहे भाई, कुछ भी कर लो नहीं निकल रहे। तो इक्वल नहीं निकल रहे हैं तो ये हमारा इंटरसेक्ट करने वाला लाइन बनेगा, समझ लो। चलो मैं बताता हूँ आपको। तो देखो, मैंने पिछले टेबल में देखा, हाँ। तो ये टेबल में कहा जा रहा है कि A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू 5/7 है एंड B1/B2 इज इक्वल टू -2/3 है, राइट। इस टाइप के हमारे दोनों एलिमेंट्स बनेंगे। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, राइट। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा ये कौन सा केस बनेगा? इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, देख लो टेबल में, राइट। इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ओके, तो ये हमारा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने वाला मीन्स ऊपर के अगर डायग्राम देखोगे तो सेकंड वाला हमारा एक इस टाइप का केस बन रहा है, राइट। बात समझ में आई? ओके ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? ये दोनों का कहीं सेंटर पॉइंट बन रहा है, मिड एक पॉइंट बन रहा है।
राइट ना। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इस टाइप के कुछ नंबर्स हैं 9x 3y एंड 12। ओके, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। A1/A2 क्या है, A1 9 है एंड 18 A2 है। उस टाइप से B1 क्या है 3 है एंड B2 क्या है हमारा 6 है, तो 3/6 राइट। एंड C1/C2 क्या है 12/24। ये दो टाइप्स के बन जाएंगे, तो इसको कट आउट करेंगे, कैंसल आउट करेंगे तो 1/2 में निकल के आ रहा है हमारा। तो ये कैसे हमारा कोइंसिडेंट लाइनर इक्वेशन को क्रिएट करता है। लाइनर इक्वेशन कोइंसिडेंट है राइट। सारे के आंसर 1/2 निकल के आ रहे हैं। A1/A2 B1/B2 C1/C2 इज इक्वल टू 1/2 राइट। तो कोइंसिडेंट लाइन इक्वेशन बन के आ रहा है हमारा राइट। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया ना। क्या है कोइंसिडेंट लाइनर इक्वेशन। क्या लाइनर इक्वेशन। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन दिया है, इस टाइप से कुछ नंबर्स है, ये दोनों इक्वेशंस है। ओके, तो A1/A2 इज इक्वल टू A1 क्या होगा 6/2 ओके एंड B1/B2 3/1 एंड C1/C2 10 10 C1/C2 इज इक्वल टू 10/9। तो हमें इस पर से एक पता चल रहा है 6/2 इज इक्वल टू 2 नहीं है 3 है। ओके, तो A1/A2 एंड B1/B2 इज इक्वल टू 3 निकल के आ रहा है राइट ना। ओके, तो 3 निकल के आ रहा है। बस एक ही चीज़ जो है C1/C2 इक्वल नहीं आ रहा है, इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। सिंपल सी बात है। अगर हम चार्ट देखेंगे तो हमें एक पता चल रहा है कि इस टाइप का अगर इक्वेशन बन के आता हो हमारा, तो पैरेलल लाइनर इक्वेशन बन के आएगा हमारा, पैरेलल लाइनर इक्वेशन राइट ना। ओके, सारी बात समझ में आ गई। चलो तो फिर आज तक के लिए इतने ही रखते हैं, इधर हमारा लेक्चर भी पूरा कर लेते हैं। तो आज तक के लिए इतने, टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ओह बाय बाय।